आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे भारत का पड़ोसी देश नेपाल। इसके बारे में कुछ विशेष क्वेश्चन होगा जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसको हम लोग करते चलेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि नेपाल की क्या खासियत है। तो नेपाल में सबसे प्रमुख जो नाम आता है वो है एवरेस्ट पर्वत की। ठीक है, उसके विषय में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है, उसके बारे में भी पूछा जाता है। नेपाल में ऐसे बहुत सारे जो है नदी हैं, उसके बारे में भी पूछा जाता है। पूछ देगा एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन आपके जो पेपर है उसमें छप सके। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़रूर इसे ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। तो ये सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। ठीक है, महाभारत लेख क्या है। तो महाभारत लेख जो है एक पर्वत श्रृंखला है और ये नेपाल की है। तो महाभारत लेख जो है पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, जो भारत में गंडक नदी के नाम से पुकारी जाती है वह नेपाल में नारायणी नदी के नाम से पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर अगर कहा जाए तो ये एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में ही है। तो ये किस नाम से प्रसिद्ध है नेपाल में। ठीक है, नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। तो ये किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये बागमती नदी के तट पर अवस्थित है। यानी काठमांडू की स्थिति पूछेगा तो ये बागमती नदी के तट पर ये अवस्थित है। नेपाल का कौन सा भाग कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहाँ पर अधिक मात्रा में खेती की जाती है। तो कौन से भाग में खेती की जाती है। तो दक्षिणी तराई भाग जो है वो नेपाल में अधिक कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एवरेस्ट नेपाल के किस सीमा पर अवस्थित है। यानी जो नेपाल की उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी ये सब है, तो ये उत्तरी सीमा पर एवरेस्ट पर्वत जो है वो क्या है, स्थित है। महाभारत लेख जो पर्वत श्रेणी है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इस पर जरूर फोकस कीजिएगा। तो ये 8848 मीटर यानी 8848 मीटर की ऊंचाई है इसकी एवरेस्ट की। लुम्बिनी कहाँ स्थित है। तो लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है, जहाँ पर एक फेमस व्यक्ति महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पे महात्मा बुद्ध जो है जन्म लिए थे, उनका जन्म स्थान कहा जाता है। और नेपाल में ही सीता का भी जन्म हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जनकपुरी है। ठीक है, जो भारत के सीमा रेखा से सटे हैं, जनकपुर। ठीक है, तो लुम्बिनी कहाँ स्थित है, नेपाल में है। पशुपति नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। ये बहुत बड़ा जो है स्वर्ण मंडित मंदिर है। कहा जाता है कि अधिकांशतः हिस्सा इसका क्या है, सोने का है।
तो ये काठमांडू में है, नेपाल में है। तो जब भी आप नेपाल जाएं तो ये पशुपतिनाथ का मंदिर जरूर देखें। उसके बाद है नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये कर्णाली नदी जो है, जिस तरह से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। उसी तरह कर्णाली नदी जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है काठमांडू के दक्षिण में कौन सा जल विद्युत संयंत्र है? जल विद्युत संयंत्र यानी जिससे जल के द्वारा पनबिजली उत्पन्न किया जाता है, तो ये संयंत्र जो है स्थापित किया गया है। तो कहाँ पे? फारपिंग में। यानी काठमांडू के दक्षिण में कौन सा जल विद्युत संयंत्र है? तो फारपिंग जल विद्युत संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है नेपाल का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर, यानी उद्योग धंधा के क्षेत्र में सबसे अधिक, यानी कहा जाता है कि सबसे अधिक जो है विराट नगर में छोटी बड़ी औद्योगिक नगरें अवस्थित है। तो ये विराट नगर यहाँ पर हो जाएगा। यानी यहाँ पर सबसे अधिक जो है उद्योग धंधा जो है छोटा बड़ा उद्योग धंधा लगा हुआ है। उसके बाद नेपाल में वायुसेना कब से शुरू हुई? तो वायुसेना यानी वायु सेवा कब से शुरू की गई? यानी एरोप्लेन सेवा, ठीक है। तो ये 1950 से शुरू की गई, ठीक है। 1950 से नेपाल में वायु सेवा शुरू की गई। इससे पहले वायु सेवा नहीं थी, ठीक है। तो एक बार मैं और रिपीट कर देना चाहता हूँ ताकि रिवीजन आपका हो सके और याद हो सके। तो भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? सिक्किम की। महाभारत लेख क्या है? पर्वत श्रृंखला। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? नारायणी नदी। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? बागमती नदी के तट पर। नेपाल का कौन सा भाग कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो दक्षिणी तराई का भाग महत्वपूर्ण है। एवरेस्ट नेपाल के किस सीमा पर अवस्थित है? उत्तरी सीमा पर। महाभारत लेख पर्वत श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो ये 1500 मीटर है। उसके बाद है एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है। लुम्बिनी कहाँ अवस्थित है? तो नेपाल में। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है? तो ये काठमांडू है जो नेपाल की राजधानी है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली नदी है। काठमांडू के दक्षिण में कौन सा जल विद्युत संयंत्र है? तो ये फारपिंग है। नेपाल का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन है? विराट नगर। नेपाल में वायु सेवा कब से शुरू हुई? तो 1950 से शुरू हुई। तो ये रहा आपका 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेपाल से संबंधित, जिससे कई क्वेश्चन जो है एग्जाम में छप चुके हैं और आगे भी छपेंगे, क्योंकि आप हर एग्जाम के लिए नए होते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा। कोई क्वेश्चन कब को पूछ दे ये आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा यह वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली आपको वीडियो मिलता रहे, और बेल आइकन को ही दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और हाँ, ये बहुत ही आपका जो है आसान हो जाता है, बोर्ड पर एक साथ मिल जाएगा सभी क्वेश्चन, उसको ज़रूर नोट कर लें। आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगल